नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप सब मस्त होंगे। मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभत्स रस, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने रस के अन्य प्रकारों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी, या 6 रसों के बारे में हमने उस दिन जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम विभत्स रस से शुरू करते हैं। विभत्स रस कहाँ होता है कि जहाँ काव्य में पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं या ग्लानि के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ है ग्लानि, घृणा। आलंबन विभाव क्या है इसके? घृणात्मक वस्तु या कार्य, मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध आदि, ये इसके आलंबन विभाव है। अब उद्दीपन विभाव क्या है? इसको बढ़ाते क्या है? आलंबन के कार्य, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव नोचना, इन चीज़ों को देखकर ये भाव बढ़ जाते हैं। अनुभाव का अर्थ क्या है? अनुभव कराना। इस रस का अनुभव होने पर क्या होता है? मुंह मोड़ना, नाक आँख बंद करना, थूकना आदि। जिस तरह से जब हम कभी कोई ऋणात्मक वस्तु देख लेते हैं तो हम एकदम से मुंह मोड़ लेते हैं, आँख नाक बंद कर लेते हैं या फिर थूकना चालू कर देते हैं, तो वहाँ क्या होता है? विभत्स रस होता है। इसके संचारी भाव क्या है? मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। अब विभत्स रस के उदाहरण: कहाँ कमद कहाँ मथ, कहाँ कर चरण अंत रूरी, कहाँ कद वही वेग, कहाँ सिर जुट्टी फुट्टी हुर। कि ये चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासों में चित्रण किया है कि कहाँ कमद कहाँ मत। कमद का अर्थ होता है कि सिर रहित शरीर, यानी हमारा सिर रहित धड़। कहाँ मत मतलब युद्ध का चित्रण किया गया है, और युद्ध का कैसा चित्रण किया गया है? विभत्स घृणात्मक चित्रण, कि कहीं तो कहाँ कमत, कि कहीं तो रुंड गिरे हुए हैं, यानी सिर से विहीन शरीर गिरा हुआ है, कहाँ मत, और कहीं कहीं पर मत मस्तिष्क गिरे हुए हैं, मस्तक गिरा हुआ है। कहाँ कर, कहीं पर हाथ कटे हुए गिरे हैं। चरण अंत रूरी, और कहीं कहीं पर पैरों में आ रहे हैं। कहीं कथ वही वेग, और कहीं मतलब खून की वेग सा बह रहा है, नदियों की तरह खून बह रहा है, और जिसको देखकर कथ धड़कनें बढ़ रही हैं। कहो सिर जुट्टी फुट्टी उर, और कहीं पर सिर के टुकड़े टुकड़े हुए गिरे हुए। तो ये कैसा दृश्य है? एक घृणात्मक दृश्य, विभत्स दृश्य। तो यहाँ पर विभत्स रस है। अब दूसरा उदाहरण है: कहो दंत मत है सुर सुपरी, कुंभ बसुंड रुंड सब, हिंदवान रान भय माँ भान मुस गये तेग चौहान जब। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के, जब वो पृथ्वीराज चौहान युद्ध में आते हैं तो उस समय का चित्रण किया है कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध करके जाते हैं तो युद्ध स्थल की क्या स्थिति होती है, उन राजाओं की क्या स्थिति होती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। कहो दंत मत, कि कहीं पर हाथी के दांत बिखरे हुए हैं, रणस्थल में कहाँ क्या गिरे हुए हैं? हाथी के दांत गिरे हुए हैं। है सुपरी, और कहीं पर घोड़ों के खुर टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। कुंभ बसुंड रुंड सब, और कुंभ यानी घड़ा, बसुंड रुंड सब, और ऐसा लग रहा है कि जैसे घड़े के घड़े वहाँ खून के भरे पड़े हैं, और कौवे उनको खा रहे हैं, नोच रहे हैं। हिंदुवान रान भय भानुस, और हिंदू राजा जो हैं, हिंदुस्तान के जो राजा हैं, वो भय से चूहे की तरह दुबक गए। गई तेन चहुआन जब
चौहान पृथ्वीराज चौहान निकलता है तो उनके जो विपक्षी राजा हैं वो चूहे की तरह से दुबक गए। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का इसमें विभत्स चित्रण किया गया। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई शियार अति आनंद डर धारत। अब देखो ये भी युद्ध का ही चित्रण है कि किस तरह पर सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, कि लाश पड़ी हुई है और सिर पर बैठा हुआ कौवा आँखों को निकाल कर खा रहा है। और खींचत जी भई सियार, और सियार यानी गिद्दड़, गिद्दड़ जीभ को उस शव की जीभ को खींच कर निकाल रहा है। अति आनंद डरदार, और बहुत ही आनंदित हो रहा है। तो ये सारे चित्रण जो हैं, ये सारे जो दृश्य हैं वो घृणात्मक हैं। इनको पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर घृणा सी उत्पन्न होती है और घृणा के भाव जगते हैं, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब अगला रस हम पढ़ेंगे अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यजनक, अनोखा। तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमें आश्चर्य हो, अचंभा सा लगे, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। आलंबन विभाव क्या है? अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुएं। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन का गुण या कार्य। अनुभव क्या होते हैं इसमें? रोमांच होता है, कंप होता है, स्वेद यानी पसीना आ जाता है, सभ्रम कि भ्रम हो जाता है। ये संचारी भाव हैं वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग, मोह। अब देखो इसके उदाहरण है, एक अचंभो देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। इसको सुनते ही अद्भुत अचंभा लगता है ना। इसमें दिया कि ये कबीरदास जी के है पद कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। क्या कभी देखा है एक शेर को गाय चराते हुए? एक अचंभा देखा रे भाई, भाइयों मैंने एक अचंभा देखा। अचंभा क्या देखा? ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, कि एक दमदार शेर गायों को चरा रहा है। अब ये क्या है? ये उनकी उलटभाषी है, जिसका सामान्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ नहीं होता है। इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, ये उल्टा अर्थ ही निकलता है। तो इसको सुनकर हमें ऐसा आश्चर्य हो रहा है, इसलिए इसमें अद्भुत रस है। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकातु। ये इन पंक्तियों में माँ यशोदा व कृष्ण जी का चित्रण किया गया है कि कृष्ण जी ने एक बार मिट्टी खा ली और माता ने उनको अपना मुंह खोलने के लिए कहा। अब जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर, जब यशोदा माँ ने अखिल भुवन संपूर्ण संसार, चर अचर, चर और अचर यानी सजीव और निर्जीव, हरिमुख में लखी मातु, हरि के मुख में, श्री कृष्ण के मुख में लखी देखकर मातु माता चकित भई, आश्चर्यचकित रह गई, गदगद वचन और उनका गला भराए, विकसित दृग पुलकातु और उनकी आंखें विस्मय से, आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। जब और इसी तरह से एक दूसरा पद भी है इसकी तरह कि आनन खोल कहा जब माँ ने, हरि ने वदन पसारा, चकित थकित रह गई यशोदा, भीतर देख नजारा। कि जैसे ही यशोदा माँ ने कान्हा से कहा कि आप अपना मुंह खोलो, जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखकर यशोदा माँ चकित रह गई। तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाते, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अब हम अगला पढ़ेंगे शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य, यानी काव्य के जिस रूप में पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, तो वहाँ पर शांत रस होता है।
इसका आलंबन विभाव क्या है? निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, सांसारिक नश्वरता। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस काव्य को पढ़कर हमें ये महसूस हो कि ये संसार तो क्षणभंगुर है, नश्वर है और ये शाश्वत सत्य नहीं है, तो संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है जिसको सुनकर पढ़कर, तो वहाँ पर शांत रस होता है। इसके उद्दीपन विभाव क्या है? सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत। अनुभव क्या होता है इसमें? रोमांच, दृढ़ता। यानी जब उस काव्य को पढ़कर हमारे अंदर ऐसे भाव जग जाए कि संसार तो नश्वर है और हमने तो अपना जो आज तक का जीवन है यूं ही वृथा ही गंवाया है, और अब आगे से मैं अपने जीवन को इस तरह से नहीं गंवाऊंगा। अब तो मैं सत्संग करूंगा, तीर्थ करूंगा, एकांत में रहूंगा, ये सब भगवान का भजन करूंगा। ऐसे जब भाव हमारे अंदर आए तो वहाँ शांत रस होता है। संचारी भाव कौन से? इसमें धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श और आश्रय, ज्ञानी पुरुष। यथा, अब इसका उदाहरण है कि ये कबीरदास जी का है कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, कि जल में कुंभ है, पानी में क्या है? घड़ा है, और कुंभ में जल है और घड़े में क्या है? पानी। बाहर भीतर पानी, और दोनों तरफ ही क्या है? पानी है। फूटा कुंभ, और घड़ा फूट गया, जल जल ही समाना, जल पानी में ही समा गया, यह तथ्य कहो ज्ञानी। और यह तथ्य किसने बताया? ज्ञानी पुरुषों ने, जानकार पुरुषों ने। यानी ये इस तरह से कहा गया, समझा। इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कबीरदास जी के अनुसार या फिर हमारे साइंस के अनुसार भी कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, और अंत में उन्हीं 5 तत्वों में वो मिल जाता है। तो इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे शांत रस के भाव उठते हैं। अब अगला रस हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वहाँ होता है जब काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर बच्चों को लेकर या उनमें उनके प्रति प्रेम जागृत हो, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। आलंबन विभाव है बच्चा या संतान। उद्दीपन विभाव क्या होंगे? आलंबन की चेष्टाएं, बच्चे की चेष्टाएं। अनुभाव स्नेह से उसको देखना, आलिंगन, चुंबन, पालने, झुलाना इत्यादि। संचारी भाव क्या है? हर्ष और गर्व। आश्रय माता पिता, जैसे ये सूरदास जी का एक पद है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हावे, जो ही सो ही कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फरका। तो ये श्री कृष्ण जी के पालने में झूलते समय या उनके सोने के समय का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसको पढ़कर हम किस तरह से माँ यशोदा की मनोस्थिति को समझ सकते हैं कि यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा मैया हरि भगवान को पालने में झूला रही है। हलरावे दुलरावे मलहावे, जो ही सो ही कछु गाए, उसको हला रही है, दुला रही है, उसको झूला रही है, और गुन साथ साथ में लोरी भी सुना रही है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुलावे। अब वो कह रहे कि हे निंदिया रानी, आप आओ और आकर मेरे लाल को सुला दो, मेरे बच्चे को सुला दो। आप आकर मेरे बच्चे को क्यों नहीं सुला रही हो। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अदर फरकाए, कि कभी कभी तो श्री कृष्ण पलकों को मूंद लेते और कभी कभी फिर होठों को फड़फड़ाते। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जब उनको सुलाते हैं तो वो कभी आंखें बंद करेंगे, फिर 1 मिनट बाद फिर वापस पलकें खोल लेंगे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है।
अब सूरदास जी का एक अन्य उदाहरण है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कि इसमें माँ यशोदा व कृष्ण जी का चित्रण किया गया है। या इस तरह से हमारे आसपास के कितने ही बच्चों को हम बहका कर दूध पिलाते हैं कि अगर आप दूध पियोगे तो आप बड़े हो जाओगे, आप ताकतवर हो जाओगे। इस तरह से उनको बहका कर दूध पिलाया जाता है। तो इसी तरह से माँ यशोदा भी उनको कृष्ण जी को बहलाकर फुसलाकर दूध पिलाती थी और उनको क्या कह रही थी कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी चोटी बढ़ जाएगी। तो इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कि मैंने कितनी बार दूध पी लिया, यह अजब है छोटी, लेकिन फिर भी ये छोटी की छोटी है। तो इस तरह से इसमें वात्सल्य रस है। अब हम अंतिम व 11वां रस पढ़ेंगे, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति, भगवान के प्रति प्रेम। आलंबन विभाव है आराध्य देव, गुरुजन, इष्ट, या जिसको हम इष्ट मानते हैं वो उसका आलंबन है। उद्दीपन क्या होगा, आराध्य या आलंबन का रूप, उनके कार्य एवं लीलाएं। जो हमारे इष्ट हैं उनके कार्य या उनकी लीलाएं क्या है इसमें उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या है, अश्रु, रोमांच, कंठ अवरोध, गदगद होना, नेत्रों का बंद होना। संचारी भाव है इसमें जुगुप्सा, आलस्य आदि के अतिरिक्त, जुगुप्सा आलस्य आदि के अतिरिक्त सभी मुख्यतः, मतलब भी जुगुप्सा व आलस्य संचारी भाव सम्मिलित नहीं होते। इसके अतिरिक्त सभी मुख्यतः हर्ष, आवेग, दैन्य, स्मरण। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है।